नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पंचतंत्र का अपरीक्षित कारक पढ़ रहे थे। उसमें हम ये कथा पढ़ रहे हैं। लोभी जो चक्रधर है उसकी कथा हमने शुरू की थी पिछले वीडियो में। वो हमने आधी पढ़ी थी, लोभाविष्ट सिद्धिच्युत चक्रधर कथा। इसमें हमने अब तक देखा कि जो चार दोस्त हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, वो परस्पर अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए वहाँ यात्रा पे निकल जाते हैं और वहाँ जाते हैं। और इसी क्रम में इन्होंने धन की महिमा और जो गरीबी से जो परेशानियाँ होती हैं उनका वर्णन किया था। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे आज उससे आगे का। तद गच्छामः कुत्रचित अर्थाय, फिर वो चारों जो विचार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तद गच्छामः कुत्रचित अर्थाय, हम सबको कि कहीं न कहीं धन प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। इति सम्मंत्र्य, ऐसा विचार करके स्वदेशं पुरं च स्वसुहृत् सहितं बांधवयुतं गृहं च परित्यज्य प्रस्थिता। इति सम्मंत्र्य, ऐसा मंत्रणा करके स्वदेशम, अपने देश को, पुरम च, अपने घर को, स्वसुहृत सहितम, अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके सहित, बांधवयुतम गृहम च परित्यज्य, बंधु बांधवों से युक्त अपने घर को छोड़कर प्रस्थिता, रवाना हो गए। तो वहाँ पर इस प्रकार इन्होंने विचार किया, निश्चय किया। फिर अपने देश, अपने शहर, अपने बंधु बांधवों सहित अपने घर को छोड़कर वे लोग धन कमाने के लिए निकल पड़े। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा किसी ने ठीक ही कहा है, सत्यम परित्यजति मुंचति बंधुवर्गम शीघ्रं विहाय जननीम अपि जन्मभूमिम संत्यज्य गच्छति विदेशम अभीष्टलोकम चिंताकुलीकृत मतिः पुरुषो अत्र लोके। तो नीचे वाली लाइन जो श्लोक के अंतिम है वहाँ से अर्थ लेंगे कि अत्र लोके, यहाँ संसार में, चिंता आकुलीकृत मतिः पुरुषः, चिंता से व्याकुल बनाई गई बुद्धि वाला जो पुरुष है, चिंता से व्याकुल होकर जो मनुष्य है, वह सत्यम परित्यजति, सत्य को छोड़ देता है, मुंचति बंधुवर्गम, बंधु वर्गों को भी छोड़ देता है, शीघ्रम विहाय जननीम अपि, अपनी माता को भी छोड़ देता है, और जन्मभूमिम संत्यज्य, और अपनी जन्मभूमि को त्याग करके, गच्छति विदेशम, वह अपने अभीष्ट लोक जो जन्मभूमि है उसको त्याग करके विदेश को गच्छति, चला जाता है। तो कैसा मनुष्य? जो चिंता से आकुलीकृत मति है, जो चिंता से बहुत अधिक व्याकुल है, धन प्राप्ति की जिसे बहुत अधिक चिंता है, ऐसा मनुष्य ये कुछ भी कर गुजरता है। आगे देखेंगे, एवं क्रमेण गच्छन्तो अवंतीम प्राप्तः, इस प्रकार जाते हुए उन्होंने, वे चारों दोस्त जो मित्र थे, वह अवंती नगरी पहुंच गए। उज्जैन भी कहते हैं, उज्जैन नगरी पहुंच गए। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य, तत्र वहाँ पर क्षिप्रा जले कृत स्नाना, क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करके, महाकालम प्रणम्य, महाकाल को प्रणाम करके, यावन निर्गच्छन्ति, जब निकले या जब निकल रहे थे, तावद भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, तभी भैरवानंद नाम का एक योगी उनके सामने आया। ततस्तं ब्राह्मणोचित विधिना संभाव्य तेनेव सह तस्य मठम जग्मु, ततः उसके पश्चात वे चारों उसे ब्राह्मणोचित विधि से प्रणाम करके, तेनेव सह, उसी के साथ, तस्य मठम जग्मुः, उसके मठ में चले गए। अथ तेन ते पृष्ठः, इसके पश्चात उसके द्वारा उन चारों से पूछा गया कि कुतो भवन्तः समायाताः, आप कहाँ से आए हैं, क्व याश्रतः, कहाँ जाएंगे, किम प्रयोजनम, आपके यात्रा का क्या प्रयोजन है, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। ततस्तैरभिहितं, तो फिर उन चारों ने कहा, वयम सिद्धि यात्रिका, हम तो सिद्धि
की सिद्धि के लिए यात्रा करने वाले हैं, धन प्राप्ति के लिए यात्रा कर रहे हैं, तत्र यास्यामो यत्र धन प्राप्ति, वहाँ जाएंगे जहाँ में धन की प्राप्ति होगी, मृत्युर्वा भविष्यति, अथवा मृत्यु ही प्राप्त हो जाएगी, इति एष निश्चय, ऐसा ये हमारा निश्चय है। यानी या तो हम धन की प्राप्ति करेंगे या फिर अपने देह को ही त्याग देंगे, या फिर धन प्राप्ति में चाहे हमें प्राण भी क्यों न त्यागने पड़े, हम धन प्राप्ति करके ही लौटेंगे, ऐसा हमारा निश्चय है। ऐसा उन चारों मित्रों ने अपना जो निश्चय है उस योगी को, भैरवानंद नामक जो योगी उनको मिला, उसको उन्होंने बताया। उक्तम च, कहा भी गया है कि दुष्प्रापाणि बहूनि च लभ्यन्ते वांछितानि द्रविणानि अवसरतुलिताभिरलं तनुभिः साहसिक पुरुषाणाम। अब यहाँ कह रहे हैं वही कि साहसी पुरुष जो साहस रखते हैं, घबराते नहीं हैं, ऐसे पुरुष दुष्प्रापाणि बहूनि च लभ्यन्ते, बहुत दुष्प्राप्य जो कठिनाई से प्राप्त होने वाली हैं, ऐसी बहुत सी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, वांछितानि द्रविणानि, और अपनी अभीष्ट धन संपत्ति को भी, अवसर तुलिताभिरलं तनुभिः, अब अवसर पर अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले जो साहसिक पुरुष हैं, वह कठिनता से प्राप्त होने वाली बहुत सी सिद्धियों को और अपने इच्छित जो धन है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो प्राणों की चिंता नहीं करते हैं, जो साहसी होते हैं, जो किसी मतलब उसका सामना करने, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसे मनुष्य कठिनता से प्राप्त होने वाली सिद्धियां और अपनी इच्छित जो धन संपदा है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। तथा च, और भी, पतति कदाचिन नभसः खाते पातालतोऽपि जलमेति देवम अचिंत्यम बलवद बलवान ननु पुरुषकारो अपि। अब इसमें कह रहे हैं कि पतति कदाचिन नभसः, कि नभ से, आकाश से तो पतति कदाचित, कभी कभी ही पानी बरसता है, खाते पाताल तो अपि जलमेति, लेकिन जो तालाब है उसमें तालाब या कुआं जो भी है उसमें पाताल तो अपि जलमेति, पाताल से भी जल निकाला जाता है। मतलब पाताल, उसको गहरा खोद के, पुरुषार्थ के द्वारा गहरी खुदाई करने से कुआं, तालाब, बावड़ी आदि में पाताल फोड़कर भी जल निकाला जा सकता है। देवम अचिंत्यम बलवद बलवान ननु पुरुषकारो अपि, तो के भाग्य तो है ही बलवान, चलिए माना कि बलवान है, लेकिन ननु पुरुषकारो अपि बलवान, लेकिन जो पुरुषार्थ है वह भी बलवान है। यानी भाग्य की तो महिमा है ही, भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन पुरुषार्थ भी महान है। जहाँ भाग्य काम नहीं देता वहाँ मनुष्य पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पुरुषार्थ की अब महिमा बताई जा रही है कि मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे न बैठा रहे, वह पुरुषार्थ से भी कुछ अपना जो इच्छित है वह प्राप्त कर सकता है। यानी भाग्य बड़ा प्रबल और अद्भुत शक्तिशाली है, पर खाली भाग्य के ऊपर ही न रहकर मनुष्य को पुरुषार्थ भी करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषार्थ है वह भी भाग्य से कम बली नहीं है। अभिमत सिद्धिर्शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण देवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्य अदृष्टाख्यः। अब इसमें भी पुरुषार्थ का ही बता रहे हैं कि अभिमत सिद्धिर अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, जो पुरुष है, जो मनुष्य है, उसके जो सभी मनोरथ हैं वह पुरुषार्थ और परिश्रम से ही, पुरुष कारेण यानी पुरुषार्थ और परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, उनकी प्राप्ति होती है। और देवमिति यद्यपि कथयसि, देव भाग्य आदि शब्दों से जिसे लोग कहते हैं वह भी पुरुष गुण है, अदृष्ट आख्य स अपि, वह भी पुरुषार्थ का, वह भी एक पुरुषार्थ का ही एक भेद है। वह जो देव है वह भी
पुरुषार्थ से कुछ अलग नहीं है, वह पुरुष का एक अदृष्ट नामक गुण ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ है वही, उसी से मनुष्य को अपने सभी जो इच्छित वो कार्य करना चाहता है, जो इच्छित प्राप्त करना चाहता है, उन सब की सिद्धि पुरुषार्थ से ही होती है, जिसे हम देव या भाग्य कहते हैं। वह भी अदृष्ट नामक एक पुरुष का ही गुण है, जो वह पुरुषार्थ के द्वारा ही उस गुण को प्राप्त कर पाता है। द्वयम् अतुलं गुरुलोकात् तृणमिव तुलयन्ति साधु साहसिकः प्राणान् अद्भुतम् एतत् चरितम् चरितम् ही उदाराणाम। हम इसमें कह रहे हैं कि इस संसार में द्वयम् अतुलम, दो चीज़ें बहुत अतुलनीय हैं, आश्चर्यजनक हैं, और गुरुलोकात इस संसार में सबसे बढ़कर है। और कौन सी हैं? तृणमिव तुलयन्ति साधु साहसिका प्राणान, कि जो साहसी मनुष्य हैं वह अपने प्राणों को तिनके के समान तोलते हैं, मानते हैं। अद्भुतम एतत् चरितम, यह तो चरित्र बहुत ही अद्भुत है, और दूसरा चरितम ही उदाहरणाम, और उदार जो मनुष्य हैं उनका चरित्र। तो दो चरित्र बहुत ही अतुलनीय हैं, एक तो साहसी मनुष्यों का और दूसरा उदार जो है उनका चरित्र। जैसे कर्ण और वो जो ऋषि हुए जिन्होंने अपनी जो अस्थियां हैं वह दान में दे दी थी, दधीचि ऋषि, कर्ण आदि का जो चरित्र है वह भी अतुलनीय है। और साहसी मनुष्य जो परिस्थिति पर अपने प्राणों को तिनके के समान मानते हुए वहाँ जान की बाजी लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों का जो चरित्र है वह भी इस संसार में अतुलनीय है। वह इस संसार में सबसे बढ़कर है, सबसे श्रेष्ठ है। इन दोनों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अद्भुतम एतत् चरितम, यह कैसा है? आश्चर्यजनक भी है। यह जो है इन दोनों का जो चरित्र है वह आश्चर्यजनक भी है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले जो श्लोक हैं और आगे जो कथा है हम अब अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।